हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, हर देश को चलाने के लिए कुछ नियमों, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये एक तरीके से एक डायरी होती है जिसमें वो सब चीज़ें लिखी होती हैं जो एक देश को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें भारत की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 मुख्य चीज़ें हैं: विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। विधायिका वो है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने, बदलने या हटाने का अधिकार होता है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा इसी के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका वो इकाई है जो इन बने हुए नियम कानूनों का पालन करवाती है। उदाहरण के तौर पर पुलिस को ले सकते हैं। न्यायपालिका वो है अगर कोई इन नियम, कायदे, कानूनों को तोड़े तो वो उसे सज़ा दे सके, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी हम यहाँ बात करेंगे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की। ये सब कैसे काम करते हैं। विधानसभा, विधान परिषद स्टेट लेवल की 2 सभाएं हैं, यानी राज्य स्तर पर जो कानून बनाए जाएंगे वो यहीं से पास होंगे। जबकि लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल की 2 सभाएं हैं जहां नियम, कायदे जो बनाए जाएंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। अब ये समझते हैं कि ये 2-2 सभाओं की आखिर ज़रूरत पड़ी ही क्यों। जैसे स्टेट लेवल पर केवल विधानसभा भी हो सकती थी और सेंट्रल लेवल पर लोकसभा भी हो सकती थी। जैसे किसी के घर में एक ही मुखिया कोई डिसीजन लेता हो तो वो ही फाइनल होता है। तो इन 2 सभाओं की ज़रूरत आखिर पड़ती ही क्यों है। 1999 से पहले भारत में केवल एक पक्षीय विधायिका ही थी। 1919 के बाद भारत स्टेट और नेशनल लेवल दोनों में द्विसदनीय यानी 2 सभाओं की ओर बढ़ा। इसकी ज़रूरत इसीलिए महसूस की गई कि अगर एक सदन में कुछ भी पास करने में अगर देर हो रही हो या कानून को लेकर कुछ सही नहीं हो रहा हो तो कम से कम एक और सदन हो जहां उस पर विचार किया जा सके। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमें कोई काम करने को दिया गया हो और वो काम सही तरीके से हुआ है या नहीं, या उसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी किसी और को हायर किया जाए। तो हम सबसे पहले स्टेट लेवल या राज्य स्तरीय 2 सभाओं के बारे में बात करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलकर विधानमंडल बनता है। विधानसभा को निचला सदन या लोअर हाउस कहा जाता है। विधानसभा सभी 29 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें विधायक या एमएलए कहा जाता है। विधायकों को हम डायरेक्ट वोट के ज़रिए भी चुनते हैं, यानी हर एक एरिया में सभी दलों के सदस्य खड़े होते हैं और हम उन्हें वोट देते हैं। जो जीतता है वो विधानसभा का मेंबर बन जाता है। हर राज्य में वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से विधानसभा सीटें मिलती हैं। जो राज्य जितना पॉपुलेटेड है वहाँ उतनी ही ज़्यादा सीट्स होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वहाँ विधानसभा की सीट 403 है, और सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर विधानसभा की सीट 32 है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम विधानसभा के चुनावों में अच्छे से वोटिंग करें, क्योंकि ये विधायक ही फिर बाद में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं। यानी जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा होंगे उसी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाद में उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आप पागल या दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए हो और आप पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हो, तभी आप विधायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 सालों में इसके इलेक्शन होते हैं, इसीलिए इसे अस्थायी कहा जाता है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। इसे उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। इसके सदस्यों को एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि विधानसभा तो हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है।
ये केवल 6 ही राज्यों में है, पर यह प्रावधान है कि हर राज्य को ये अधिकार है कि वो अपनी एक अपर हाउस यानी विधान परिषद बना सकता है और उसे ये भी अधिकार है कि वो बनी हुई विधान परिषद को हटा भी सकता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत विधान परिषद बनाने के लिए होना चाहिए। उसके पास होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी मिलते ही इसको बनाने की मंजूरी मिल जाती है। काफ़ी मामलों में विधानसभा द्वारा पास बिल विचार विमर्श के लिए विधान परिषद भेजे जाते हैं। फिर जब दोनों हाउसेज ये बिल पास कर देते हैं तो फिर राज्यपाल उस पर अपनी मुहर लगाते हैं और उसके बाद ये बिल लागू हो जाता है। काफ़ी मामलों में विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से कहीं ज़्यादा होती हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। इसका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, दैट मीन्स आम जनता उनका चुनाव नहीं करती है। इसके 1/3 सदस्य चुने हुए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से, 1/12 सदस्य उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें बैचलर डिग्री मिले हुए 3 साल हो चुके हों, 1/12 सदस्य उन टीचर्स के थ्रू चुने जाते हैं जिन्हें हायर सेकेंडरी या हायर लेवल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है जो अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव रखते हैं। विधान परिषद स्थायी होती है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो चुका होता है हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। ये कभी भी पूर्ण तरीके से भंग नहीं होती है। अब बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा की। जिस तरह विधानसभा राज्य स्तर पर होती है, लोकसभा ठीक उसी तरह केंद्र स्तर पर होती है, यानी ये भारतीय संसद का निचला सदन या लोअर हाउस है। लोकसभा के सदस्यों को एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा संसद भवन जो दिल्ली में स्थित है वहीं से काम करते हैं। लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुना जाता है। लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्यों को 29 राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 545 है। लोकसभा की ये सीटें जब 1971 में जनगणना की गई थी उसके आधार पर बांटी गई थी और ये सीटों की संख्या 2026 तक वैसी ही रहेंगी। 2026 के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसमें सभी 18 साल की उम्र से अधिक लोग मतदान करते हैं और अपना एमपी चुनते हैं। बहुत ही सोच समझकर वोटिंग करनी चाहिए लोकसभा के चुनावों के लिए, क्योंकि यहीं से एमपीज अपने ही सदस्यों में से फिर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जिसको फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए चुनता है और फिर प्रधानमंत्री उस लोकसभा के जीते हुए सदस्यों में से ही कुछ सदस्यों को चुनकर उन्हें अपने मंत्री परिषद में शामिल करता है और फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इसी तरह और भी मंत्री। इसके सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा के फिर से चुनाव करवाए जाते हैं, परंतु किसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में इसके कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। रही बात लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य ही अपने किसी सदस्य में से एक सदस्य को अध्यक्ष, जिन्हें हम स्पीकर भी कहते हैं, को चुनते हैं। अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे भी यही सदस्य चुनते हैं।
जानते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। यह भारतीय संसद का उच्च सदन या अपर हाउस है। इसके सदस्यों को भी एमपी कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 245 ही है, जिसमें से 233 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। बाकी के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, जो अपने अपने क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हों, जैसे साइंस, लिटरेचर आदि। इनके सदस्यों को हम डायरेक्ट तरीके से नहीं चुनते हैं, बल्कि इनके सदस्यों को चुनने का हक हमारे द्वारा चुने गए विधानसभा के विधायकों यानी एमएलएस को होता है। राज्यसभा स्थायी होती है क्योंकि ये पूरी तरीके से भंग नहीं होती, बल्कि इसके वो मेंबर्स जो 6 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके होते हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह पर दूसरे मेंबर्स चुनकर आ जाते हैं। यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्य की जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा का उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य ही अपने में से चुनते हैं। राज्यसभा का सदस्य तभी बना जा सकता है जब आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी हो, आप भारत के नागरिक हों, आप किसी लाभ के पद पर न हो, आप पर कोई भी आपराधिक मुकदमा न हो। लोकसभा और राज्यसभा से पास कानून तब तक अधूरे हैं जब तक उन पर राष्ट्रपति अपनी मुहर न लगाते। लोकसभा और राज्यसभा में से कहा जाए तो लोकसभा की शक्तियां ज़्यादा होती हैं। बाकी इनमें क्या समानता है और इनकी अपनी अपनी क्या शक्तियां हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में